एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका अपकमिंग वीक कैसा जाएगा। यानी कि आपका 24 मार्च से लेके आपका 30 मार्च तक कैसा रहने वाला है। ये होने वाला है सन, मून एंड राइजिंग के लिए। लेट्स सी कि पहली राशि के लिए यानी कि मेष राशि के लिए क्या मैसेज है। वाओ, फाइनली यू आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स अ हैप्पी फैमिली। ठीक है, जिन लोगों की ऑलरेडी अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपकी फैमिली है, कुछ ना कुछ कलेश और ये सब चीज़ें होती थी, फाइट्स होती थी, कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, तो फाइनली यू विल सी कि धीरे धीरे आपकी जो फैमिली है वो बहुत ही एक ब्यूटीफुल फैमिली, एक बहुत ही हेल्दी तरीके से आप अपनी लाइफ में अप्रोच करते हुए दिख रहे हो। जो लोग सिंगल हैं वहाँ पे आई फील कि मोमेंट टू मोमेंट आप देखोगे कि आपको अपनी फैमिली से बहुत सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, आपको अपने पार्टनर से या आपको कोई एक ऐसा पर्सन मिल सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा फैमिली के जैसे ट्रीट करेंगे, बहुत प्यार से ट्रीट करेंगे। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ देयर। लेट्स सी कि वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। ब्यूटीफुल एनर्जीज अगेन। वृषभ राशि वालों के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ कंप्लीशन। आई फील कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन, प्रोजेक्ट या आपने अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगाई है, अपनी आइडेंटिटी को सामने रखा है, अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी थॉट प्रोसेस को, अपनी सोच को बिल्कुल भी आपने छोड़ा नहीं है, बिल्कुल भी आपने गिव अप नहीं किया, आपने करेज रखा, जिसकी वजह से फाइनली आपको वो चीज़ मिलती हुई दिख रही है। इट्स लाइक आपका जो पजल है वो फाइनली अब सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट्स सी कि जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। वाओ, जेमिनाई के लिए आई डेफिनेटली फील कि किसी पर्सन को लेके दो सिचुएशंस हैं। पहला ये कि अपने करियर में आप काफ़ी क्रिएटिविटी कर सकते हो, किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट को लेके काफ़ी सीरियस होना, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे उस पर एक्शन लेना। और वही सेम चीज़ मुझे लग रहा है कि किसी पर्सन को लेके भी है। एम्प्रेस एनर्जी इस पर्सन का हो सकता है, या तो मून बहुत स्ट्रॉन्ग है, वीनस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत फेमिनिन एनर्जी है। इस पर्सन को लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जैसे आपके अंदर एक वो है कि अगर मुझे इस पर्सन को अट्रैक्ट करना है तो मुझे एक्शन भी लेना पड़ेगा, और आप वो बहुत अच्छे से लेते हुए भी दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ को आप बहुत टाइम से पोस्टपोन कर रहे थे या आप सीरियसली नहीं ले रहे थे, वो चीज़ अब होती हुई दिख रही है। तो या तो ये आप करते हुए दिख रहे हो या आपके साथ ये होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ करेज एंड वी हैव मिजान। थोड़ा सा कैंसेरियंस के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एक टफ या चैलेंजिंग वीक जा सकता है, जहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें इम्पॉसिबल लग सकती हैं, बट साथ में ये भी मैसेज है कि इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस इमेज को देखो तो यहाँ पे ये जो पर्सन है ये फ्लूट बजा रही है, ये जो लेडी है, ठीक है, और ये आसपास के लोग आए जो बाहर से दिख रहे हैं कि वो डेड है, ममीज हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप बहुत क्लोजली इस कार्ड को देखोगे तो आप देखोगे कि उनका जो एक नमनेस थी या कुछ भी ऐसा था वो चीज़ हट रही है, क्योंकि वो फ्लूट की आवाज़ इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतनी ज़्यादा डिवाइन है कि अपने आप सामने वाले का हार्ट चक्रा, उस पर्सन के अंदर वो प्राण शक्ति आती हुई दिख रही है। सो कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको इम्पॉसिबल लगे, बट वो इम्पॉसिबल होगी नहीं। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। लियो के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी सच से भागते हुए दिख रहे हो। कोई एक ऐसी चीज़ है जो आप एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हो। ओके, एंड आप ना अलग अलग रास्ते ढूंढ रहे हो अपने आप को एक सर्टेन काइंड ऑफ रियलिटी दिखाने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपने मान लिया है कि यही सच है, यही रियलिटी है, और जो चीज़ आपकी इस रियलिटी के साथ मैच नहीं करेगी, आप 10, 12, 13 पता नहीं कितनी चीज़ें कर लोगे, बट आप इस चीज़ को एक्सेप्टेंस में नहीं लेके आओगे कि आप भी कुछ गलत कर सकते हो या कर रहे हो। वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वर्गो के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि गिविंग से रिलेटेड आपके अंदर कुछ नया थॉट प्रोसेस आता हुआ दिख रहा है। आपके अंदर एक वो चीज़ आ रही है कि मतलब जब गिविंग करो तो बिना किसी अटैचमेंट के करो, जब गिविंग करो तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करो, और वही चीज़ आप अपने पूरे वीक में करते हुए भी दिख रहे हो। एंड जब आप ये चीज़ करोगे तो आपको इसके रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलेंगे। ओके, सो इट्स लाइक जिस अप्रोच के साथ आप चलते हुए दिख रहे हो या जिस अप्रोच के साथ आप चलोगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट या आउटकम भी देके जाने वाला है। सो दिस वीक इज़ गोइंग टू बी वेरी नाइस फॉर यू। लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है।
लिब्रा के लिए बहुत सीधा मैसेज आया है कि थोड़ा सा अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने की नीड है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करना जो आपको करने में बहुत अच्छा लगता है, कहीं पानी के पास टाइम स्पेंड करना, पहाड़ में आपको अच्छा लगता है वहाँ जाना, अपने आप को बेसिकली एक छोटा सा ब्रेक देना, अपने लिए चीज़ें करना, अपनी सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज़ करना, और वो आप करते हुए भी दिख रहे हो। तो आपका जो फोकस होगा वो बहुत अपने ऊपर होने वाला है। शॉपिंग करना, अच्छी अच्छी चीज़ें खाना, ऐसी ऐसी जगह पे जाना जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ गोइंग टू बी देयर। बहुत ही सेल्फ वाली एनर्जी रहेगी। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। स्कॉर्पियो के लिए थोड़ा सा चॉइसेस को लेके एक मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है, और वो ये है कि चॉइसेस को लेके थोड़ा सा आपको और स्पेसिफिक और क्लियर होने की नीड है। बिकॉज जो भी अभी तक आप चॉइसेस बनाते हो ना, वो बहुत ज़्यादा मोरालिटी के बेसिस पे बनाते हो। एक लिमिटेड थॉट प्रोसेस के साथ आप चीज़ों को अपनी लाइफ में चूज़ कर रहे हो, को लेके चॉइसेस बना रहे हो, डिसीजंस बना रहे हो। ओके, एंड थोड़ा सा एक ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों चीज़ें अपने हाथ में रखना चाहते हो, दोनों नाव में आप अपने पैर रख के आगे जाना चाहते हो, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो यू विल हैव टू चूज़ वन थिंग। ओके, या तो आप अपने मॉरल्स को चूज़ कर लो या आप अपने दिल को चूज़ कर लो। इट्स अप टू यू। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। सैजिटेरियस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई एक मैसेंजर के जैसे आता हुआ दिख रहा है इस कमिंग वीक में। एक ऐसी हेल्प आपके पास आएगी जो आपके पूरे पर्सपेक्टिव को चेंज कर देगी। ठीक है, आपके अंदर यूनिवर्स एक ऐसे पर्सन भेजेंगे आपकी लाइफ में जो एक ऐसा सीड आपके अंदर डाल के जाएंगे जिनकी बात आपको ऐसे अंदर बस जाएगी, या उनकी सिखाई हुई बात आपके अंदर ऐसे बस जाएगी कि वो कंप्लीटली आपकी सौरों वाली एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देगी, कंप्लीटली चेंज कर देगी। ओके, सो इट्स लाइक कुछ ऐसा फाउंडेशन के अंदर कुछ ऐसा आपका सीड जो है वो बो होता हुआ दिख रहा है, जिसके जो रिजल्ट्स होंगे ना वो बहुत ज़्यादा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं होंगे। बेसिकली दैट। लेट्स सी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ अबंडेंस एंड 9 ऑफ कॉइन्स। कैप्रिकॉर्न्स की मैं बात करूँ तो करियर में अबंडेंस वाइज, मतलब कि मनी वाइज, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहने वाले हो। बट उसके साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी की कोई एक ऐसी मेल एनर्जी है, और अगर आप मेल हो तो कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टेड फील करवाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन का साथ है तो लाइफ में सब कुछ है, वरना लाइफ में कुछ भी नहीं है। इस टाइप का एक परसेप्शन मुझे दिख रहा है। ओके, लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ मैच्योरिटी एंड 7 ऑफ कॉइन्स। एक्वेरियस की अगर मैं बात करूं तो मेरे को ये चीज़ लग रही है कि पहले जिस चीज़ को आप टॉलरेंस के जैसे लेते थे, ठीक है, कि मैं तो इतना झेल रहा हूँ, मैं तो इतना झेल रही हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उस चीज़ को अब आप मैच्योरिटी से समझते हुए दिख रहे हो कि जस्ट बिकॉज आप वेट कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप झेल रहे हो, और जस्ट बिकॉज आप झेल रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेट कर रहे हो। बिकॉज बहुत बार हम इस चीज़ का डिफरेंस भूल जाते हैं कि टॉलरेट करना और पेशेंस के साथ चलने में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो इस चीज़ को लेके आपके अंदर एक विजडम, एक मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है। इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आगे काम आने वाली है। लेट्स सी कि पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सक्सेस एंड 9 ऑफ कप्स। थोड़ा सा अपकमिंग वीक में मुझे यहाँ पे 2 सिचुएशंस लग रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। आपको लगेगा कि अरे वाह, ये तो मेरी विश कम ट्रू है। बट जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है ना, उसका एक सेल्फिश मोटिव हो सकता है। उसका ये मोटिव नहीं होगा कि भाई मुझे मीन राशि वाले को ये सक्सेस देना है क्योंकि वो डिज़र्व करता है। उसका मोटिव ये होगा कि मेरे को मीन राशि वाले को ये सक्सेस देना है क्योंकि मुझे उससे आगे और ज़्यादा काम करवाना है। ओके, तो इस टाइप की एक चीज़ है जो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी हो सकती है, वो बट कंप्लीट प्योर इंटेंट के साथ आपके पास आती हुई नहीं दिख रही है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ओके, ग्रीडी भी नहीं होना ज़्यादा। सो दैट इज़ इट, एंड आई थिंक we are done here, and I hope this reading helps, and I'll see you next time. Bye bye, take care. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें